हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपने इस ब्लॉग में घर पर मेकअप कैसे करते हैं, रोजाना घर पे मेकअप कैसे करें या फिर शादी पार्टी में अगर आप जा रहे हैं तो मेकअप आप कैसे करें इसको हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं घर पे मेकअप कैसे करें। और अगर आप मेकअप करते हैं तो कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिए, जिससे कि आपका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और हज़ारों रुपए ब्यूटी पार्लर में देने से अच्छा है कि आप छोटे घर के सामान से ही अपना मेकअप करें। और देखिए आप कितने सुंदर लगते हैं रक्षाबंधन में या फिर तीज में या फिर दिवाली या फिर किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में आप ऐसा लुक दे सकते हैं। तो चलिए आज हम सिंपल तरीके से घर पे ही मेकअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि हमने कैसे मेकअप किया है। और ये मेकअप आप भी घर पे कर सकते हैं अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हैं। और लोग घर पे मेकअप करते हैं, उनका मेकअप काला कैसे हो जाता है ये भी बताऊंगी, या मेकअप ग्रे कलर का हो जाता है ये भी बताऊंगी। तो आप इसी तरह ब्लॉग में थोड़ा सा देखते रहिए ब्लॉग को। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए और पूरे ब्लॉग को देखिए और बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और रक्षाबंधन पे आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं जो लोग राखी पे घर जाते हैं या फिर। तो चलिए मेकअप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज हम आपको घर पे मेकअप करने का सही तरीका बताएंगे, जिससे आप पार्टी मेकअप कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि घर घर पे मेकअप कैसे कर सकते हैं और घर पर ग्लोइंग मेकअप करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, घर पे मेकअप कैसे करें। सबसे पहले आप अपना फेस वॉश अच्छी तरीके से कर लीजिए। आप उसके लिए कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको एक। फिर फेस वॉश करने के बाद में फिर आप क्लींजिंग से कॉटन पे क्लींजर लगा करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फिर उसके बाद में जब आपने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, फिर आईब्रो पेंसिल से आप लोग धीरे धीरे देख लीजिए अपनी जो आईब्रो हैं उनको अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। जो थोड़ा इधर उधर हो जाता है उसको देख लीजिए। उसके बाद में आप अच्छी तरीके से आईब्रो सेट करने के बाद में, जब आईब्रो आपकी अच्छी तरीके से सेट हो जाए, फिर उसके बाद में हम लोग फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। और आपको अपनी आईब्रोज़ को सबसे पहले मेकअप का जो बेस होता है उसको क्लियर करना है। तो फेस पे हम लोग पहले अच्छी तरीके से कोई भी मॉइस्चर आप ले सकते हैं, मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का या फिर ब्रांड का मॉइस्चराइज़र लेकर के पूरे फेस पे आपको अपनी उंगलियों के से अच्छी तरीके से लगाना है और अच्छी तरीके से बेस बनाना है। फिर जब आप मॉइस्चराइज़र कर लेंगे, फिर आप कम से कम 1 मिनट के लिए या फिर 30-40 सेकंड के लिए उसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में मॉइस्चर लगाने के बाद में अब आप लोग सबसे पहले आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो आपका स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पर कंसीलर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा पैलेट लिया हुआ है, इसके हिसाब से पहले आपको आई मेकअप करना है। और घर पे अगर आप मेकअप करते हैं तो आपके पास क्लींजिंग के लिए आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। फिर फेस सीरम लेंगे, प्राइमर लेंगे, क्रीम लेंगे, फेस पाउडर लेंगे, मस्कारा लेंगे, आईलाइनर लेंगे, आईब्रो पेंसिल लेंगे और लिपस्टिक लेंगे। और फाइनली और इन सब चीज़ों को लेकर के फाइनली आपका हो जाएगा। अब देखिए हमने कंसीलर आँखों पे लगा लिया है। उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से हम लोग इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में आपके पास आई पैलेट है तो आप आई पैलेट से आपको जिस शेड का आई मतलब कि आई मेकअप चाहिए आप करिए। हमने तो जैसे आप देख सकते हैं पिंक कलर का लिया है। पिंक कलर लेने के बाद में लगा देंगे। उसके बाद में फिर एक साइड में गोल्डन कलर का यूज़ किया है। और इसमें ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ही लगाना है, क्योंकि ये लाइट मेकअप है। गर्मियों में मेकअप थोड़ा सा लाइट ही अच्छा लगता है, हैवी मेकअप लुक अच्छा नहीं लगता है। दोनों आँखों पे पहले हम जो बेस पे है कंसीलर लगाने के बाद में पहले पिंक कलर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। फिर उसके बाद में देखिए हमने गोल्डन कलर लिया हुआ है जो आईलिड्स के बगल मतलब की साइड से लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फिंगर्स मतलब कि ब्रश को इतना हल्का पकड़ना है कि जिससे कि आपका थोड़ा सा मेकअप अच्छा लगे। आई मेकअप है जो आँखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और आप इसका जो प्रयोग करते हैं तो आई को मतलब कि थोड़ा सा
बड़ा लुक देने के लिए करते हैं, जिससे कि आपकी आंखें जो बहुत ही खूबसूरत लगें। इसलिए आपकी जो अगर छोटी आइज़ हैं तो भी थोड़ा अच्छा सा लुक आता है। अगर मान लीजिए आपकी आंखें थोड़ी बड़ी सी भी हैं तो भी मतलब आई मेकअप करने से जो आंखें हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं और हमारे मेकअप में चार चांद लगाती हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने लाइट देखी मेकअप सा किया है। और उसके बाद में जब आई मेकअप हो जाएगा फिर उसके बाद में हम आईलाइनर लगाएंगे। और थोड़ा सा ऊपर का उभरा हुआ है इसलिए हमने ऊपर गोल्डन कलर का यूज़ किया है। और आप अपने आई पैलेट से मतलब कि जो जो कलर आपको पसंद हो या फिर आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आई मेकअप कर सकते हैं। अब मेरा आईब्रो का हो गया और आई मेकअप देखिए लगभग डन होने वाला है। जब हम आई मेकअप कर लेंगे फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम आईलाइनर लगाएंगे। एब्रो पेंसिल का जो मतलब कि है एब्रो पेंसिल, आप एब्रो पेंसिल का यूज़ एब्रो सेट करने के लिए करते हैं और आपका जो मेकअप है उसे थोड़ा सा कंप्लीट आता है। और आईलाइनर से आईलाइनर आपको थोड़ा सा खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आईलाइनर लगाया जाता है। और इस्तेमाल करने से थोड़ा सा जो आपकी आई मतलब आईब्रो है या मतलब आईलिड है थोड़ी सी बड़ी सी लगती हैं, जिससे कि आपकी आंखों का थोड़ा सा खूबसूरती को बढ़ा देता है। और आईलाइनर लगाना ज़रूरी होता है मेकअप में। आईलाइनर लगाने से आंखें थोड़ी बड़ी और खूबसूरत सी दिखाई देती हैं। इसलिए अगर चाहें तो आप आईलैशेस लगा सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में हम मस्कारा लगाते हैं। मस्कारा को आपको ये ध्यान रखना है कि मस्कारा आपको बहुत सावधानीपूर्वक लगाना है। मस्कारा लगाते समय आपको अपनी जो आईलिड्स हैं वो लगभग बंद करके रखना है या फिर बार बार झपकाना नहीं है, नहीं तो आपका जो मस्कारा है वो ख़राब हो जाएगा। और मस्कारा जब तक सूख नहीं जाता तब तक कि क्या कहते हैं आपको खोलना नहीं, क्योंकि मस्कारा तुरंत ही चेहरे पे फैल जाता है। फिर उसके बाद में हम फेस पाउडर लगाएंगे जो हमारे डार्क सर्किल उनको छुपाने के लिए, या फिर नोज़ पर या फिर नोज़ के साइड्स में या फिर लिप्स के नीचे हम फेस पाउडर लगाते हैं, जिससे कि थोड़ा जो हमारा डार्क वाला एरिया है वो छुप जाता है। और आपको थोड़ा सा ग्लोइंग स्किन पाना है तो उसके लिए आप फेस पाउडर लगा सकते हैं। और उसको आप ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर ब्रश से या फिर अपनी फिंगर की जो टिप होती हैं आप उससे ब्लेंड करिए, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा ब्लेंड होता है हमारा मेकअप और थोड़ा सा हैवी नहीं आता, क्योंकि वो हमारी स्किन के साथ और मेकअप के साथ अच्छा सा मिक्सअप होता है। और देखिए अब हमारा आई मेकअप हो चुका है और मतलब कि हमने फेस पाउडर लगा के ब्यूटी ब्लेंडर को जब आप यूज़ करें तो हल्का सा गीला यूज़ करें। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर ही हमारा सारा मेकअप खा जाएगा। इसलिए जब कभी भी आप फेस पाउडर पे या फिर फेस पे पाउडर लगाने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें तो उसको हल्का सा गीला कर लें, जिससे कि जो मेकअप का जो आपका बेस है वो अच्छी तरीके से बनाएगा और थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएंगे तो जो हमारा डार्क वाला एरिया है वो भी छुप जाता है और जो हमारे फेस पे तिल हैं या फिर थोड़े छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं वो भी छुप जाते हैं। और अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद में आप लगाएंगे। और आपको याद रखना है कि आपने जब स्किन को क्लीन कर लिया फिर उसके बाद में आपको सबसे पहले तो क्लींजिंग करने के बाद में फिर आपको सीरम लगाना होगा। और सीरम जो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ग्लोइंग होता है, चेहरे पे ग्लोइंग जो मतलब लाता है वो सीरम लाता है। और जिनकी त्वचा पे थोड़ा दाग धब्बे होते हैं वो भी छुप जाते हैं और थोड़ा सा जो स्किन हमारी है वो चमकदार हो जाती है। और ये जो फेस को नेचुरल हाइड्रेट करता है। सीरम आपको सीधे चेहरे पे लगा के कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में भी आपको इसको मतलब कि मेकअप इसके ऊपर अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद में आप प्राइमर लगा सकते हैं। प्राइमर आपको क्रीम की तरह लगाना है, जैसे आप नॉर्मल क्रीम हाथ पे ले करके फिर उसको उंगलियों की मदद से आप लगाते हैं अपने फेस पे, तो मतलब कि आपको प्राइमर उस तरीके से यूज़ करना है। और प्राइमर जो है हमारे जो चेहरे की चमक है वो लंबे समय तक बनाता है। जो हमारा मेकअप है ब्लैक कलर का या फिर ग्रे कलर का हो जाता है तो उसको थोड़ा सा मतलब कि छुपाता है। और जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद में अब हम थोड़ा सा इस पर हाइलाइटर लगाएंगे, जिस पे चेक्स पे नोज़ पे थोड़ा सा हम हाइलाइटर अपने फिंगर्स के माध्यम से लगाएंगे, जिससे कि जो हमारा जो ये चेक्स है नोज़ है और जो और भी एरिया है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो और इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और हाइलाइटर लगाने के बाद में अब
हम लोग इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे कि अच्छी तरीके से हमारे मेकअप से, हमारे आई मेकअप से, हमारे जो फेस का बेस है उससे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है या और इसको आप पहले तो आप अपने फिंगर से ब्लेंड कर लीजिए। पहले मस्कारा लगाने के बाद में पहले आप तो ब्रश से लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद में आप अपने फिंगर से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सा लग रहा है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा गीला करके और उसे अच्छी तरीके से लगा लीजिए। फिर उसके बाद में हल्का सा थोड़ा सा कोई भी फेस पाउडर या कोई भी पाउडर आप ले करके ब्रश से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। और इसके बाद में अब देखिए हमारा जो मेकअप है वो लगभग फाइनली डन होने को आया है। जब मेकअप हमारा अच्छी तरीके से हो जाएगा फिर अब सबसे जो ज़रूरी हमारा फेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे मेकअप को अच्छा सा लुक देता है वो होता है लिपस्टिक। और अगर थोड़ा सा मस्कारा आपको कम लग रहा है तो थोड़ा मस्कारा आप एक बार और ट्राई करें, क्योंकि इससे जो आपकी पलकें हैं वो काफ़ी बड़ी लगती हैं और थोड़ी सी घनी सी लगती हैं, इसलिए मस्कारा लोग लगाते हैं। और मस्कारा आप एक बार अगर ऊपर की आईलिड पे लगा रहे हो तो एक बार नीचे भी लगा लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप काजल भी लगा सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि काजल आपको अच्छे तरीके से लगाना है। और फिर उसके बाद में पार्टी मेकअप के लिए फिर मसाला लगाने के बाद में अब देखिए थोड़ी सी आई आपकी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी बड़ी सी लग रही है। आई मेकअप के बाद में आंखें कितनी सुंदर लग रही हैं। उसके बाद में अब हम फाइनली लिपस्टिक लगाएंगे। और घर पे या फिर पार्टी मेकअप में लिपस्टिक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना जो मेकअप हो वो फीका फीका सा लगता है। तो आपको जिस कलर की लिपस्टिक पसंद है आप लगा सकते हैं। अगर आपको न्यूड पसंद है तो आप न्यूड लिपस्टिक लगा सकते हैं, और या फिर लिपस्टिक आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, क्योंकि लिपस्टिक से जो मेकअप का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। और लिपस्टिक आप अगर चाहें तो फिर आप लिप लाइनर लगाने के बाद लगाएं या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल लिपस्टिक लगा सकते हैं। और लिपस्टिक लगाने के बाद में फाइनली जो मेकअप हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। जो हमारे मेकअप है देखिए हमने सिंपल सिंपल टिप्स आपको कुछ बताई हैं। अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं तो मैं इतना कह सकती हूँ कि आपका मेकअप आप घर पे कर सकती हैं। जो आप पार्लरों में जा कर के 1000 रुपये 2000 5000 रुपये खर्च करके आ जाते हैं, उनसे बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा सा सामान घर पे ही लेकर के आप आसानी से इस तरीके से आप मेकअप अपना कर सकती हैं। और मेकअप का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। और आप किसी मतलब कि आप खुद से भी अपना मेकअप कर सकती हैं या फिर किसी को भी आप तैयार कर सकती, कोई भी जा रहा है तो आप इस तरीके से अपने पैसों की बचत कर सकती हैं। और जो मेकअप है वो देखिए कितना ज़्यादा लाइट लग रहा है। गर्मियों के मौसम में जो ये मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों के मेकअप में आपने देखा होगा पसीने की वजह से मेकअप हमारा निकल जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है और आपको गर्मियों के मौसम में भी इसी तरीके का मेकअप कर सकते हैं या फिर आप किसी पार्टी में कर सकते हैं। देखिए लिपस्टिक लगाने के बाद में फेस कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली लिपस्टिक लगा ली है, उसके बाद में अब हम ड्रेस पहनते हैं। और ड्रेस में सबसे पहले हम इयररिंग्स पहनेंगे। और आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, मेकअप कैसा लग रहा है देखने में। और जैसे कहीं कहीं पे मेकअप छूट जाता है या फिर जैसे लिपस्टिक है, अगर आप हल्का सा नीचे लिप बाम है या फिर लगाते हैं तो थोड़ा सा जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और उसके बाद में लिपस्टिक लगाने के बाद में हम बिंदी लगा लेंगे। बिंदी आप अपने ड्रेस के साथ लगा सकते हैं, अगर चाहें तो आप रेड कलर की भी लगा सकते हैं। रेड कलर का जो लिपस्टिक बिंदी है वो सब पे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में हम इयररिंग्स कानों में डालेंगे। और फाइनली साड़ी या सूट आप पहन सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ऐसे मेकअप के बाद इस मेकअप सभी पे सूट करेगा। अगर आप घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो सूट पे भी आप इतना लाइट मेकअप कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और कान में इयररिंग्स डालने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमारा मेकअप ज़रा सा भी बुरा सा नहीं लग रहा है कि काला सा या फिर हैवी लुक लग रहा है, एकदम लाइट मेकअप है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मेकअप है। और फाइनली अब हम पूरा अच्छी तरीके से ड्रेस कोड करके हेयर स्टाइल बना के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना लाइट सा मेकअप है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। फिर जा कर के आप बताएं कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा और घर पे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप पूरा लुक देख सकते हैं एक बार, पूरा ऊपर से पूरा फेस मेकअप इसमें बताया गया है, कितनी आसानी से हमने ये मेकअप किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताएं। थैंक यू।